What will be the effect of the following on the accounting equation? इन ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट होगा? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका इफेक्ट ये होता है कि ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड रहती है। एसेट्स साइड जो है हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर रहेगी। तो इस क्वेश्चन को करेंगे। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000। हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 18,000 की। तो जो भी प्रोप्राइटर कैश इन्वेस्ट करता है या गुड्स या एसेट्स इन्वेस्ट करता है खुद के बिजनेस के अंदर, उसको बोलते हैं कैपिटल, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैश बिजनेस में आया है, कैश एक एसेट होती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर 1 लिख के ट्रांजैक्शन लिख देनी है, बट यहाँ पे क्योंकि स्पेस कम है तो इसलिए मैं वो पार्ट स्किप कर रही हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू liabilities plus capital, liabilities plus capital। तो सबसे पहले उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 18,000 के कैश से। 18,000 के कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो एसेट्स के अंदर आ जाएगा कैश, लिखेंगे 18,000 और यही उसकी कैपिटल होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल 18,000। इसका टोटल कर देंगे 18,000 और ये है 18,000, इक्वल टू का साइन डाल देंगे। तो दैट मीन्स हमारी पहली ट्रांजैक्शन से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गई है। सेकंड है परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। गुड्स खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं 5,000 कैश से और 2,000 क्रेडिट से, यानी कि 5,000 की गुड्स खरीदे हैं उनके बदले में कैश गया होगा। तो कैश में से 5,000 माइनस हो जाएगा और जो क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं उनसे हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम है क्रेडिटर। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हम क्रेडिट पर या उधार पर गुड्स खरीदते हैं। गुड्स वो होते हैं जिसमें बिजनेस डील करता है, मतलब जिस चीज का बिजनेस होता है। तो 2000 से हमारे एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम है क्रेडिटर। और गुड्स मतलब स्टॉक जो कि एक एसेट होती है। तो हम दोनों को यहाँ पे दिखाते हैं इक्वेशन के अंदर। सबसे पहले तो हमारी एक एसेट क्रिएट हो गई है जिसका नाम है स्टॉक। 5,000 के गुड्स कैश पर खरीदे, 2,000 के गुड्स क्रेडिट पर खरीदे, तो टोटल हमने 7,000 रुपीज के गुड्स खरीदे हैं। 5,000 के कैश पे खरीदे तो 5,000 का कैश हमारी पॉकेट से चला गया और एक 2,000 के गुड्स हमने क्रेडिट पर खरीदे तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है जिसका नाम है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर हो गए हमारे 2,000 के। तो यहाँ पे स्टॉक हो गया 7,000, कैश हो गया 13,000 एंड एक नई लायबिलिटी आ गई 2,000। और यहाँ पे कैपिटल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अभी वो बिजनेस का पैसा यूज करके चीजें खरीद रहा है। तो 20,000 20,000 दोनों साइड का टोटल सेम है, तो दैट मीन्स हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,400। 2,400 के गुड्स थे, उसने बेचे हैं 4,000 पे, यानी कि 1,600 का उसको हो गया प्रॉफिट। अब उसने ये जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को हम ऐड कर देते हैं कैपिटल के अंदर क्योंकि इससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। हमारे पास से गुड्स चले गए, कितने के गुड्स गए? जितनी उनकी कॉस्ट है। तो गुड्स में से यानी स्टॉक में से इस 2,400 को माइनस कर देंगे। गुड्स हमने कैश पे बेचे हैं और हमारे पास कैश आया है 4,000 का, तो इस 4,000 को कैश में ऐड कर देंगे। तो 4,000 कैश में ऐड करेंगे, 2,400 स्टॉक में से माइनस कर देंगे और 1,600 का जो प्रॉफिट हुआ है उसको कैपिटल में ऐड करेंगे। अगर वो इसको लॉस पे बेचता तो हम कैपिटल में से माइनस कर देते। तो क्या क्या करेंगे हम? कैश में 4,000 ऐड कर देंगे क्योंकि हमने गुड्स बेचे हैं तो हमारे पास कैश आ गया 4,000 का, यहाँ पे ऐड कर देंगे।
हमारे पास से गुड्स चले गए 2400 के, तो बाकी बच गए हमारे पास 4600 के गुड्स बच गए, और इधर कैपिटल में 1600 का प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 19600। क्रेडिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये उतने का उतना, तो दोनों साइड का टोटल आप देख लो 21,600 है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट है रेंट पेड 1000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। 1000 रुपीज का हमने रेंट पे कर दिया, तो रेंट पे कर दिया तो सबसे पहले तो कैश में से 1000 माइनस हो जाएगा। अब ये जो हमने रेंट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो कि ड्यू है बट हमने अभी तक इनको पे नहीं किया, ड्यू हो गए हैं, पे नहीं किया, यानी कि ये करंट ईयर को बिलोंग करते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस करंट ईयर को बिलोंग करते हैं हमें उनको बुक्स में दिखाना ही होता है, चाहे हमने पे किए चाहे पे नहीं किए, तो इनको हमें बुक्स में दिखाना है। तो टोटल हमारे कितने एक्चुअली कितने एक्सपेंस बन रहा था? 1000 पे कर दिया, 200 अभी भी पे करना था, यानी कि टोटल हमारा एक्सपेंस हो गया 1200 का, जो कि करंट ईयर को बिलोंग करता है। तो एक्सपेंस की अमाउंट से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा, कैश में से 1000 माइनस हो जाएगा, और एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग रेंट। लायबिलिटी इसलिए क्योंकि ये ड्यू है, अभी तक हमने इसको पे नहीं किया, करेंट ईयर को बिलोंग करती थी, अभी तक हमने इसको पे नहीं किया। तो हम इन सबको करते हैं, सबसे पहले तो कैश में से माइनस कर देंगे 1000 का रेंट जो हमने पे कर चुके हैं, तो 1000 माइनस कर देंगे कैश में से, यहाँ पे आ गया हमारे पास 16000। अब उसके बाद एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग रेंट। कितने का हमने पे नहीं किया, अभी ड्यू है, वो है 200 का, तो यहाँ पे 200 दिखा देंगे। टोटल हमारा एक्सपेंस चाहे पे कर दिया चाहे पे नहीं किया, टोटल एक्सपेंस है 1200 का जो करेंट ईयर को बिलोंग करता था, तो इसको हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। कैपिटल में से माइनस करेंगे तो कैपिटल रह जाएगी 18400, एक नई लायबिलिटी 200 की, और इधर यहाँ पे कुछ नहीं है, 2000 का हमारा क्रेडिटर एज इट इज रहेगा, तो इधर आ गया हमारे पास क्रेडिटर प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस कैपिटल, और इधर स्टॉक में कोई चेंज नहीं, तो दोनों साइड का टोटल है 20,600। आप चेक कर सकते हो, और हमारा क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे करेक्ट है।